गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया सफ़र दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब उसे कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली। लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हम सीखते हैं कि गॉडजिला को जानने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता गया, उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता। वह एक हैरान था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था ये कोई नहीं समझ सका, क्योंकि वो एक जीवरक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वो आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वह गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला किया कि वह उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह जगह थी जहां टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था होलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्ति से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन
हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का पर गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम उसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हर टाइटन के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला मित्र डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर में जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्ती उस छोटी लड़की से हो जाती है। कॉन्ग के संकेत भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वो जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना के नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा ना मिले। वो महिला डॉक्टर कहती हैं, हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर भर पाएंगे। फिर हम मेडिसन उस हैकर से उसकी दोस्त के साथ मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार यह चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मॉर्जिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त और अनलिक करना चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज़ को नष्ट करके उनके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करते हैं। यह गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। वो गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी। गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है और इससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करता है, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला भी उसे वापस घुसा मारता है। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उगता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है। इसे देखकर वो इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वह महिला डॉक्टर कहती हैं कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र में कई मिसाइल उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने
सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम हार चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो एक कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया जाता था वो एक मशीन थी। यहाँ उन्हें अंडों के साथ कॉन्ग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग की खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग ने कहा वहाँ जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को उसे मजबूर करने के लिए कहें ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। खोखली धरती में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वो अपना सिर अलग कर लेता है। उसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए वो सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मैच गॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मैच गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मैच गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मैच गॉडजिला को चिल्लाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वह मेगा गॉडजिला को फिर से जीवित जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला सक्रिय है। जैसे ही गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू करता है, जहाँ वो मैचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वो गुर्राता है। कॉन्ग को गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वो एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है और वो मेज गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग वहाँ ऊर्जा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह इस कुल्हाड़ी को भी जांच कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह जांच होने पर काम करती थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आ गया, इसलिए वह अपनी परमाणु शक्तियों को जमीन पर फेंक देता है। पर परमाणु शक्तियाँ जमीन को भेदती हैं और कॉन्ग पहुंच जाती हैं। कंपनी की महिला मालिक उन पर एक चाल चलती है। वो इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मैच गॉडजिला को सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वो भागने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़ते हुए गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग से नीचे गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन
कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ियों से हमला करता है और वो घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ियों से उस शक्ति को रोक देता है। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला ने कॉन्ग को घायल कर दिया और उसे वहाँ फेंक दिया। वो अपनी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। उससे इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। अपनी कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मैच गॉडजिला को संग्रह करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैच गॉडजिला की तुलना में विशाल और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मैच गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वह अपने सहायक को मार देता है। फिर मैच गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आती है। जब गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूंकि मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेका गॉडजिला कई बार गॉडजिला को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वह हैकर मैड गॉडजिला को शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी सारी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी। वो मरने वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो वो कहती है कि ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कॉन्ग को बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं। कॉन्ग कांपता है और वो अब जीवित और होश में था। वो लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेको गॉडजिला को मारने ही वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझती है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं लगाया गया। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद है। मौका मिलने पर मेको गॉडजिला अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाती है। कॉन्ग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेको गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वो अपने पैरों और हाथों को फोड़ लेता है और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर लेता है। अंत में वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। चूँकि मेगा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की, और गॉडजिला उस समुद्र में लौट आता है जहाँ से वो आया था। कॉन्ग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश किया। कॉन्ग उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यही यह फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब अपनी नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने अभी कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हमें सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था। चूँकि टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि फिर वे से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता या उसे कहीं और स्थानांतरित करने लगेगा। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता है। वह एक हैकर था जिस कंपनी में उन्होंने काम किया। उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक था।
कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो एक वन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्तियों के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया है और अब वो आक्रामकता से सभी को मार रहा है। अपनी कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि अब उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर से अफवाह मारती है। उसने तर्क किया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड की भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है। वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला लिया कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया है। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की अपनी अवधारणा सटीक थी। यह वो जगह थी जहाँ टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था हेलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्तियों से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो गॉडजिला के पास प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। वहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन के बारे में चिंता करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हम हर टाइटन्स के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसे घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर से जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी लड़की कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना ने नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे। हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा न मिले। वो डॉक्टर महिला कहते हैं कि हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर पहराएंगे। फिर हम मेडिसिन उस हैकर से उसकी
से साथ मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार ये चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला अपने आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है जब वह एक जहाज़ को नष्ट करके उसके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था। इसके बाद भी गॉडजिला में रॉकेट की मिसाइल लॉन्च करते हैं। उससे गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। जब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी, गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है जिससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्हें कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करते हैं जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उड़ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वह लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला ने उसे वापस घुसा मारा। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है जिसे देखकर ही वह इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानी की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वो महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए ताकि नहीं कि गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र की कई मिसाइलें उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। नाथन सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हम हार गए। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती है जो यह कंपनी बना रही थी। वो उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो वो कंपनी बना रही थी। फिर जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया, वह उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद किया जाता है। वह एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। तब हमें देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग को खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग ने कहा वहां जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार का कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके बाद से एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उसकी जान बच गई। खोखली धरती में कई बार अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती में गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें
गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया हुआ था। इसका नाम मेचा गॉडजिला था। इसका नियंत्रण वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने रघुनाथन से मिलवाया था। मैड गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वही छोड़ देता है। मैड गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके झोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ एक मुद्दा बनता है कि मैड गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में ही है। बाद में धरती में यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वो मैड गॉडजिला को फिर से जीवित कर सके। बाद में हम देखते हैं कि मैड गॉडजिला सक्रिय है। जैसे मैड गॉडजिला होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वह हांगकांग जाना शुरू करते हैं जहाँ वो मैड गॉडजिला था। ये धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और गुर्राता है। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया सफर दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब उसे कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोझ आज सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हम सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता गया, उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता। वह एक हैरान था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था ये कोई नहीं समझ सका, क्योंकि वह एक जीवरक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वो आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी के मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के
पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला किया कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह जगह थी जहां टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था होलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्ति से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का पर गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम उसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हर टाइटन के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला मित्र डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर में जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्ती उस छोटी लड़की से हो जाती है। कॉन्ग के संकीर्ण भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना के नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा न मिले। वो महिला डॉक्टर कहती हैं हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर भर पाएंगे। फिर हम मेडिसन उस हैकर से उसकी दोस्त के साथ मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार यह चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त और अनलिक करना चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज़ को नष्ट करके उनके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। वो गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी। गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है और इससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर
खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करता है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला भी उसे वापस घुसा मारता है। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उगता है और गॉडजिला पर हमला करता है जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है। इसे देखकर वो इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वह महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र में कई मिसाइल उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दें ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो ये कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया जाता था वो एक मशीन थी। यहाँ उन्हें अंडों के साथ कॉन्ग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग की खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं लेकिन कॉन्ग ने कहा वहाँ जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को उसे मजबूर करने के लिए कहें ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। खोखली धरती में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वो अपना सिर अलग कर लेता है। उसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए वो सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मैच गॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मैच गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मैच गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मैच गॉडजिला को चिल्लाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वह मेगा गॉडजिला को फिर से जीवित जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला सक्रिय है। जैसे ही गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू करता है जहाँ वो मैचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वो गुर्राता है। कॉन्ग को गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वो एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला
हांगकांग पहुंच गया है और वो मेज गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग वहाँ ओजस को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वो इस कुल्हाड़ी को भी जांच कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह जांच होने पर काम करती ही थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आ गया, इसलिए वो अपनी परमाणु शक्तियों को जमीन पर फेंक देता है। पर परमाणु शक्तियाँ जमीन को भेदती हैं और कॉन्ग पहुंच जाती हैं। कंपनी की महिला मालिक उन पर एक चाल चलती है। वो इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेड गॉडजिला को सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वो भागने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़ते हुए गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग से नीचे गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ियों से हमला करता है और वो घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ियों से उस शक्ति को रोक देता है। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला ने कॉन्ग को घायल कर दिया और उसे वहाँ फेंक दिया। वो अपनी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। अपनी कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मैच गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैच गॉडजिला की तुलना में विशाल और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मैच गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वह अपने सहायक को मार देता है। फिर मैच गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आती है। जब गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूंकि मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेका गॉडजिला कई बार गॉडजिला को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वह हैकर मैड गॉडजिला को शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी सारी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी। वो मरने वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो वो कहती है कि ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कॉन्ग को बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं। कॉन्ग कांपता है और वो अब जीवित और होश में था। वो लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेको गॉडजिला को मारने ही वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझती है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं लगाया गया। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद है। मौका मिलने पर मेको गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाती है। कॉन्ग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेको गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वो अपने पैरों और हाथों को फोड़ लेता है और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर लेता है। अंत में वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। चूँकि मेगा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की और गॉडजिला उस समुद्र में लौट आता है जहाँ से वो आया था। कॉन्ग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश किया। कॉन्ग उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यह फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।
गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब अपनी नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने अभी कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली। लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हमें सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था। क्योंकि टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि फिर वे से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता या उसे कहीं और स्थानांतरित करने लगेगा। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता है। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए। लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक था। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है सब कुछ नष्ट कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था ये कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो एक जीवन वन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्तियों के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया है और अब वो आक्रामकता से सभी को मार रहा है। अपनी कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि अब उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर से अफवाह मारती है। उसने तर्क किया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड की भी बदल सकते हैं जैसे गॉडजिला बदल गया है। वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला लिया कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया है। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की अपनी अवधारणा सटीक थी। यह वो जगह थी जहाँ टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था हेलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्तियों से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो गॉडजिला के पास प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। वहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन के बारे में चिंता करने के लिए कहा क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी।
हम इसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगी। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हम हर टाइटन्स के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसे घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर से जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी लड़की कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना ने नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे। हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा ना मिले। वो डॉक्टर महिला कहते हैं कि हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर पहराएंगे। फिर हम मेडिसिन उस हैकर से उसकी दोस्त से साथ मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार ये चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला अपने आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है जब वह एक जहाज़ को नष्ट करके उसके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था। इसके बाद भी गॉडजिला में रॉकेट की मिसाइल लॉन्च करते हैं। उससे गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। जब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी, गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है, जिससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्हें कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वो झुके हुए जहाज़ को सीधा करते हैं, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उड़ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहाँ वह लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुँचता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला ने उसे वापस घुसा मारा। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है, जिसे देखकर ही वह इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानी की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वो महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए ताकि न ही कि गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र की कई मिसाइलें उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। नाथन सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हम हार गए। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती है जो यह कंपनी बना रही थी।
वो उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो वो कंपनी बना रही थी। फिर जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया, वह उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं, जिसे जैसे उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद किया जाता है। वह एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। तब हमें देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग को खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग ने कहा वहां जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत करा जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार का कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास से एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उसकी जान बच गई। खोखली धरती में कई बार अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती में गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया हुआ था। इसका नाम मेचा गॉडजिला था। इसका नियंत्रण वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने रघुनाथन से मिलवाया था। मैड गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वही छोड़ देता है। मैड गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके झोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ एक मुद्दा बनता है कि मैड गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में ही है। बाद में धरती में यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था, ताकि वो मैड गॉडजिला को फिर से जीवित कर सके। बाद में हम देखते हैं कि मैड गॉडजिला सक्रिय है। जैसे मैड गॉडजिला होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वह हांगकांग जाना शुरू करते हैं, जहाँ वो मैड गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कौन वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और गुर्राता है। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया सफर दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब उसे कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हम सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता गया, उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता। वह एक हैरान था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है।
जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। गोdzilla सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था ये कोई नहीं समझ सका, क्योंकि वो एक जीव रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वो आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला किया कि वह उस हैकर से मिलने जाएगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह जगह थी जहां टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था होलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्ति से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का पर गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हर टाइटन के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला मित्र डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर में जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्ती उस छोटी लड़की से हो जाती है। कॉन्ग के संकेत भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना के नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा ना मिले। वो महिला डॉक्टर कहती हैं हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं।
अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर भर पाएंगे। फिर हम मेडिसन उस हैकर से उसकी दोस्त के साथ मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार यह चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मौजिला को यह पसंद नहीं आया कि इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजते हैं ने लगता है जहां कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है हमें कॉन्ग को भी मुक्त और अनलिक करना चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज़ को नष्ट करके उनके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करते हैं। यह गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। वो गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी। गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है और इससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करता है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उड़ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला भी उसे वापस घुसा मारता है। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उगता है और गॉडजिला पर हमला करता है जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है। इसे देखकर वो इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वह महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र में कई मिसाइल उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दें ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो एक कंपनी बना रही थी जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया जाता था वो एक मशीन थी। यहाँ उन्हें अंडों के साथ कॉन्ग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग की खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं लेकिन कॉन्ग ने कहा वहाँ जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को उसे मजबूर करने के लिए कहें ताकि वो वहाँ जाए क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी इसलिए उनकी जान बच जाती है। खोखली धरती में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। अपना सिर अलग कर लेता है। उसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ
उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मैच गॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मैच गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मैच गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मैच गॉडजिला को चिल्लाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वह मेगा गॉडजिला को फिर से जीवित दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला सक्रिय है। जैसे ही गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू करता है जहाँ वो मैचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वो गुर्राता है। कॉन्ग को गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वो एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है और वो मेज गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग वहाँ ओजा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह इस कुल्हाड़ी को भी जांच कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह जांच होने पर काम करती ही थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आ गया, इसलिए वह अपनी परमाणु शक्तियों को जमीन पर फेंक देता है। पर परमाणु शक्तियाँ जमीन को भेदती हैं और कॉन्ग पहुंच जाती हैं। कंपनी की महिला मालिक उन पर एक चाल चलती है। वो इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मैच गॉडजिला को सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वो भागने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़ते हुए गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग से नीचे गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ियों से हमला करता है और वो घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ियों से उस शक्ति को रोक देता है। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला ने कॉन्ग को घायल कर दिया और उसे वहाँ फेंक दिया। वो अपनी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। अपनी कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मैच गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैच गॉडजिला की तुलना में विशाल और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मैच गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वह अपने सहायक को मार देता है। फिर मैच गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आती है। जब गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूंकि मेगा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेगा गॉडजिला कई बार गॉडजिला को मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वह हैकर मैड गॉडजिला को शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी सारी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी। वो मरने वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो वो कहती है कि ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कॉन्ग को बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं। कॉन्ग कांपता है और वो अब जीवित और होश में था। वो लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेको गॉडजिला को मारने ही वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझती है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ गया।
कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं लगाया गया। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला थोर को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद है। मौका मिलने पर मेको गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाती है। कॉन्ग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेको गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वो अपने पैरों और हाथों को फोड़ लेता है और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर लेता है। अंत में वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। चूँकि मेगा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की और गॉडजिला उस समुद्र में लौट आता है जहाँ से वो आया था। कॉन्ग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश किया। कॉन्ग उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यह फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब अपनी नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने अभी कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हमें सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था। चूँकि टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि फिर वे से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता या उसे कहीं और स्थानांतरित करने लगेगा। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता है। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक था। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है सब कुछ नष्ट कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था ये कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो एक वन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्तियों के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया है और अब वो आक्रामकता से सभी को मार रहा है। अपनी कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि अब उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर से अफवाह मारती है। उसने तर्क किया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड की भी बदल सकते हैं जैसे गॉडजिला बदल गया है। वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला लिया कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया है। बाद में कंपनी का मालिक नाथन
नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नॉर्थन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की अपनी अवधारणा सटीक थी। यह वो जगह थी जहाँ टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नॉर्थन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था हेलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्तियों से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो गॉडजिला के पास प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। वहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन के बारे में चिंता करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हम हर टाइटन्स के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसे घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वह महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर से जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी लड़की कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना ने नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे। हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा न मिले। वो डॉक्टर महिला कहते हैं कि हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर पहराएंगे। फिर हम मेडिसिन उस हैकर से उसकी दोस्त से साथ मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार ये चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला अपने आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है जब वह एक जहाज़ को नष्ट करके उसके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था। इसके बाद भी गॉडजिला में रॉकेट की मिसाइल लॉन्च करते हैं। उसके गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। जब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी, गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है, जिससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करते हैं, जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उड़ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहाँ वह लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुँचता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला ने उसे वापस घुसा मारा। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है, जिसे देखकर ही वह इसकी परमाणु शक्ति का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्ति की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में
ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानी की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वो महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, ताकि नहीं कि गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र की कई मिसाइलें उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। रघुनाथन सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों इंजनों को बंद कर दे, ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हम हार गए। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती है जो यह कंपनी बना रही थी। वो उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो वो कंपनी बना रही थी। फिर जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया, वह उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे उन्हें अंडे मिलते हैं, उनका दरवाज़ा बंद किया जाता है। वह एक मशीन थी। यह उन्हें अंडों के साथ हांगकांग ले जा रहा था। तब हमें देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग को खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है। वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग ने कहा वहां जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद है। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार का कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास से एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उसकी जान बच गई। खोखली धरती में कई बार अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वह अपना सिर अलग कर लेता है। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती में गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया हुआ था। इसका नाम मेचा गॉडजिला था। इसका नियंत्रण वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने रघुनाथन से मिलवाया था। तो मैड गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वही छोड़ देता है। मैड गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके झोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ एक मुद्दा बनता है कि मैड गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में ही है। बाद में धरती में यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था, ताकि वो मैड गॉडजिला को फिर से जीवित कर सके। बाद में हम देखते हैं कि मैड गॉडजिला सक्रिय है। जैसे मैड गॉडजिला होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वह हांगकांग जाना शुरू करते हैं, जहाँ वो मैड गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है और गुर्राता है। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया सफर दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब उसे कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो
अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हम सीखते हैं कि गॉडजिला को जानने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और ये डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता गया, उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता। वह एक हैरान था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक है। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि यह कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये कोई नहीं समझ सका, क्योंकि वह एक जीवरक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी को नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उनका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वो आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन नाम की एक लड़की इस खबर को देखती है। वह गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन इंसानों की तरह ही हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वो हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला किया ही वह उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह जगह थी जहाँ टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था होलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। ये टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्ति से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है। यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का पर गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम उसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हर टाइटन के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला मित्र डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली
वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसे घर भेज देना चाहिए, उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर में जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्ती उस छोटी लड़की से हो जाती है। कॉन्ग के संकेत भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है क्योंकि वो जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना के नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे, हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा ना मिले। वो महिला डॉक्टर कहती हैं हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर भर पाएंगे। फिर हम मेडिसन उस हैकर से उसकी दोस्त के साथ मिलने जाते हैं। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार यह चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मॉर्जिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहां कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त और अनलिक करना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज़ को नष्ट करके उनके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था, जिसके बाद वे गॉडजिला में रॉकेट और मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। वो गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी। गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है और इससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वह झुके हुए जहाज़ को सीधा करता है जिससे लोगों को बचाया जा सकता है। गॉडजिला एक बार फिर उठ जाता है और वह उसी जहाज़ पर जा रहा था जहां वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर कूदता है और उस जहाज़ तक पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को वास्तव में कठिन मुक्का मारा। गॉडजिला भी उसे वापस घुसा मारता है। कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उगता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और यह गॉडजिला को गुस्सा दिलाता है। इसे देखकर वो इसकी परमाणु शक्तियों का प्रयोग करता है। यह देख कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्तियों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और इसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग पराजित होता दिख रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। वह महिला डॉक्टर कहती हैं कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। वे समुद्र में कई मिसाइल उड़ाते हैं। इस वजह से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दें ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर का कहना है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला मान जाएगी कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज़ की जांच करना चाहती थी जो एक कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के विशाल अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं उनका दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरअसल जिस जगह पर इन्हें बंद किया जाता था वो एक मशीन थी। यहाँ उन्हें अंडों के साथ कॉन्ग ले जा रहा था। तब हम देखते हैं कि पूरी सेना कॉन्ग की खोखली धरती पर ले जाने में सफल हो जाती है।
वे कॉन्ग को खोखली धरती की गुफा में प्रवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉन्ग ने कहा वहाँ जाने से मना कर दिया। वे तय करते हैं कि वे लड़की को उसे मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वो वहाँ जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कॉन्ग को अवगत कराया जाता है कि उसका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कॉन्ग उस गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कॉन्ग उस खोखली धरती की गुफा में जाता है। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार पर कॉन्ग को अनुसरण करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उसके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। खोखली धरती में कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ता हुआ राक्षस उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला करता है। उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। वो अपना सिर अलग कर लेता है। उसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है और सभी उसका पीछा करते हैं। खोखली धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए वो सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मैडसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गुप्त हथियारों के बारे में पता चलता है। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम मैच गॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। मैच गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी कॉलर को वहीं छोड़ दिया जाता है। मैच गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी कॉलर को मारता है। यहाँ यह मुद्दा बनता है कि मैच गॉडजिला को चिल्लाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की तलाश कर रहा था ताकि वह मेगा गॉडजिला को फिर से जीवित जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला सक्रिय है। जैसे ही गॉडजिला सक्रिय होता है, गॉडजिला इसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू करता है, जहाँ वो मैचा गॉडजिला था। खोखली धरती बहुत खूबसूरत थी। खोखली धरती के पहाड़ में ऊर्जा का स्रोत था। कॉन्ग वहाँ जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। वो गुर्राता है। कॉन्ग को गॉडजिला के शरीर से बना एक हथियार मिलता है। वो एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है और वो मेज गॉडजिला जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कॉन्ग वहाँ ऊर्जा स्रोत ढूंढता है और उसे पता चलता है कि वह इस कुल्हाड़ी को भी जांच कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह जांच होने पर काम करती थी और अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आ गया, इसलिए वह अपनी परमाणु शक्तियों को जमीन पर फेंक देता है। पर परमाणु शक्तियाँ जमीन को भेदती हैं और कॉन्ग पहुंच जाती हैं। कंपनी की महिला मालिक उन पर एक चाल चलती है। वो इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मैच गॉडजिला को सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। तब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है, तो वो भागने लगती है, लेकिन फिर कॉन्ग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़ते हुए गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को युद्ध का संकेत दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और गॉडजिला पर हमला करता है और उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग से नीचे गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और बच जाता है। फिर कॉन्ग गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ियों से हमला करता है और वो घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ियों से उस शक्ति को रोक देता है। वे लंबे समय तक एक बड़ी लड़ाई में पड़ जाते हैं। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कॉन्ग हार जाएगा। गॉडजिला ने कॉन्ग को घायल कर दिया और उसे वहाँ फेंक दिया। वो अपनी छाती पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। इसे देखकर कॉन्ग भी गुर्राता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। अपनी कंपनी का मालिक उस ऊर्जा स्रोत की खोज करता है जो उसे मैच गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैच गॉडजिला की तुलना में विशाल और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मैच गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वह अपने सहायक को मार देता है। फिर मैच गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आती है। जब गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूँकि
मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेका गॉडजिला कई बार गॉडजिला को मारता है और तो वह नीचे गिर जाता है। मेडिसन और वह हैकर मैड गॉडजिला को शक्ति को बंद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी सारी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कॉन्ग देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ख़राब थी, वो मरने वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग की दिल की धड़कन सुनती है तो वो कहती है कि ये जल्द ही ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कॉन्ग को बिजली का झटका देना होगा। वे उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका देते हैं। कॉन्ग कांपता है और वो अब जीवित और होश में था। वो लड़की कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग वहाँ जाता है। जब कॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो मेको गॉडजिला को मारने ही वाला था। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझती है कि कॉन्ग और मुझे उसके साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि यह उन दोनों पर भारी पड़ गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी ढूंढता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर आरोप नहीं लगाया गया। फिर भी कॉन्ग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। मेडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस पर पानी डाल दिया। मेचा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए बंद है। मौका मिलने पर मेको गॉडजिला अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग करके कॉन्ग की कुल्हाड़ी पर आरोप लगाती है। कॉन्ग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेको गॉडजिला को नष्ट कर दिया। वो अपने पैरों और हाथों को फोड़ लेता है और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर लेता है। अंत में वो अपना सिर भी अलग कर लेता है। चूँकि मेगा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की, और गॉडजिला उस समुद्र में लौट आता है जहाँ से वो आया था। कॉन्ग ने हमेशा के लिए खोखली धरती में प्रवेश किया। कॉन्ग उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यह फिल्म खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। गॉडजिला और कॉन्ग आज से ठीक 5 साल पहले एक बड़े युद्ध में लगे हुए थे। कॉन्ग को मारने के बाद गॉडजिला समुद्र की गहराई में उतर गया। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना। 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम एक द्वीप देखते हैं जो वास्तव में कॉन्ग का घर था। ऐसा लगता है कि पिछली बार जब हमने उसे देखा था तब से कॉन्ग आकार में बड़ा हो गया है। कॉन्ग जब अपनी नींद से जागता है तो पानी में मस्ती करता है। हम वहाँ एक छोटी लड़की देखते हैं। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था, वे महान मित्र थे। कॉन्ग ने अभी कभी उससे बहस नहीं की और उसकी हर बात मान ली, लेकिन ये लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हम देखते हैं कि कॉन्ग वास्तव में आक्रामक है। वो अविश्वसनीय रूप में आक्रामक था। वो एक पेड़ पकड़ लेता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा की दीवार को तोड़ता है। हमें सीखते हैं कि गॉडजिला को जाने से रोकने के लिए कॉन्ग को शहर में कैद कर दिया गया था। चूँकि टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और यह डर है कि फिर वे से लड़ेंगे। जैसे जैसे कॉन्ग आकार में बड़ा होता या उसे कहीं और स्थानांतरित करने लगेगा। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जो एक कंपनी में काम करता है। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में उन्होंने काम किया, उसने मशीन, रोबोट आदि जैसे बहुत ही आधुनिक सामान बनाए, लेकिन उस हैकर को उसकी कंपनी पर शक था। कंपनी एक ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रही है जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी हांगकांग में एक बड़ी वस्तु स्थानांतरित कर रही है, लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। गॉडजिला सभी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो एक वन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्तियों के बारे में पता चलता है। गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करके पूरी कंपनी नष्ट कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ है। वो पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया है और अब वो आक्रामकता से सभी को मार रहा है। अपनी कंपनी का मालिक सभी को बताता है कि अब उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के अनुकूल हो। मेडिसन
नाम की एक लड़की इस खबर को देखते ही वो गॉडजिला के अपराध में विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर से अफवाह मारती है। उसने तर्क किया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो लोगों की मदद करता है और बचाता है। मेडिसिन अपने पिता के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसके साथ कुछ किया। मेडिसिन के पिता उसे समझाते हैं कि ये जीव और टाइटन्स इंसानों की तरह ही हैं, वे मूड की भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है। वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन निकल जाता है और उस हैकर की कॉल सुनता है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मेडिसिन ने फैसला लिया कि वो उस हैकर से मिलने जाएगी। वह इस मामले को देखेगी और पूछेगी गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों नष्ट कर दिया है। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि खोखली धरती की अपनी अवधारणा सटीक थी। यह वो जगह थी जहाँ टाइटन्स का जन्म होता है। दरअसल डॉक्टर नाथन ने एक और पृथ्वी के बारे में एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम था हेलो अर्थ, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। यह छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का स्रोत है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को दूसरे व्यक्तियों से मिलने की अनुमति देता है। उन्होंने डॉक्टर नाथन को बताया कि हमने खोखली धरती के भीतर ऊर्जा का एक स्रोत खोज लिया है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ मौजूद है, यह हमारी ज़मीन के नीचे है। जैसे ही हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, टाइटन्स खोखली धरती से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं तो गॉडजिला के पास प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछते हैं कि लेकिन हमें वहाँ कैसे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा और उसकी मौत हो गई। वहाँ हमें पता चलता है कि खोखली धरती का गुरुत्वाकर्षण शून्य था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन के बारे में चिंता करने के लिए कहा, क्योंकि उनकी कंपनी ने एंटी ग्रेविटी कार बनाई थी। हम इसकी सहायता से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी का मालिक उसे बताता है कि हम हर टाइटन्स के पास अपना घर खोजने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसे घर भेज देना चाहिए। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कॉन्ग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वो महिला डॉक्टर मान जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। फिर वे कॉन्ग को अपनी सेना के साथ खोखली धरती पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीर से जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्त वो छोटी लड़की कॉन्ग से सांकेतिक भाषा में बात करती है। लड़की के अनुसार कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वह जंजीर से जकड़ा हुआ है। सेना ने नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते नहीं गुजरेंगे। हम दूसरे तरीके का उपयोग करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी हवा न मिले। वो डॉक्टर महिला कहते हैं कि हाँ, हमें ठीक ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि ये दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे कहर पहराएंगे। फिर हम मेडिसिन उस हैकर से उसकी दोस्त से साथ मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। एक बार ये चीज़ बन जाने के बाद हमें हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर एक अलार्म बजने लगता है जहाँ कॉन्ग स्थित था। उस युवती ने अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया कि गॉडजिला अपने आने वाली है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी मुक्त कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। अंत में गॉडजिला बाहर आता है जब वह एक जहाज़ को नष्ट करके उसके पास आगे बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो बंधा हुआ था। इसके बाद भी गॉडजिला में रॉकेट की मिसाइल लॉन्च करते हैं। उसके गॉडजिला को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गॉडजिला उसके विमानों को नष्ट कर देता है। जब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज़ की ओर बढ़ रही थी, गॉडजिला उसके जहाज़ों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला अपने जहाज़ को उल्टा कर देता है, जिससे गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर उन्होंने कॉन्ग की जंजीर खोल दी ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए।
फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कॉन्ग ने गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक दिया। फिर वो झुके हुए